हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस जेड स्टडी। सो गाइज़, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ देखेंगे और इस वीडियो में बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। आपको जवाब मिलेगा कि आपको एमयू जामिया क्यों जाना है, आप क्यों प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम को हल्के में ले रहे हैं तो इसका भी जवाब मिलेगा आपको। और जो आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, आपने लास्ट ईयर अगर दिया था या फिर नहीं हो पाया, या आप तो नहीं, आप जो भी है, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो सब हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। और एमयू जामिया इतना में जो है इतना कंपटीशन क्यों है, इतना टफ कंपटीशन क्यों है, ये सब हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ऐसा क्या है इन दोनों यूनिवर्सिटी में जो इतना टफ कंपटीशन होता है, जो एडमिशन के लिए इतना कंपटीशन है। लोग मतलब सेल्फ फाइनेंस के लिए भी नंबर लगा देते हैं और सब कुछ। और जो रेगुलर कोर्स है इसके लिए तो होता ही, सेल्फ फाइनेंस के लिए भी नंबर लग जाता है इतना। वहाँ पे भी सीटें, मतलब जितना सीट है उससे कई गुना ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तो ऐसा क्या बात है इन दोनों यूनिवर्सिटी में, ये सब हम लोग बात करेंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक। अगर वीडियोस हमारे पसंद आ रहे तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा। एंड आपको पता ही है कि मैं आपके लिए जो है हमेशा रेडी रहता हूँ, आपकी हेल्प के लिए। बस एक ही मोटिव है कि स्टूडेंट जो परेशान है, जो कन्फ्यूज़न में है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उसको किसी तरह, जो गाँव में है, रूरल एरियाज़ में है, उनको किसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लाया जाए। क्योंकि अगर आप एक बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ जाएँ तो आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। आपका माइंडसेट उस तरह का हो जाएगा, आप कहीं भी, चाहे आप लीडर बन जाएंगे, एडवोकेट बन जाएंगे, लॉयर, मतलब लॉयर एडवोकेट तो सेम ही है, मैंने दो बार बोल दिया। लॉयर बन जाएंगे, पॉलिटिशियन बन जाएंगे, आप कुछ भी बन सकते हैं, आईएएस बन जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे। लास्ट में तो आप प्रोफेसर बनेंगे ही बनेंगे। क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि आप पीएचडी करेंगे और कितना खर्च पड़ता है रहने में, ये सब हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे मैंने दो यूनिवर्सिटी को मेंशन किया, आप अच्छी तरह से इनसे परिचित हैं। सबसे पहले जामिया को और एमयू को, दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इतना कंपटीशन आखिर क्यों है गाइज? ये जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में से टॉप में है ये लोग। ये लोग तो नहीं, ये दोनों जो यूनिवर्सिटी है, आप जैसे कि रैंकिंग में आप 2020 का जो देखेंगे, 1 एंड 3rd। है ना, ऐसा कुछ नहीं, रैंकिंग तो इससे डिसाइड करता है। लेकिन अगर हम बात कर ले इसकी एजुकेशनल सिस्टम की, तो बहुत वेल एजुकेशनल सिस्टम है गाइज। और इसका जो अगर कॉस्ट की बात करें तो बहुत, मतलब चीप में है। चीप एंड बेस्ट बोलते हैं ना, बहुत चीप में, कुछ भी खर्च नहीं है। अगर आप एजुकेशन के कंपैरिजन में देखेंगे, एजुकेशन एंड फैसिलिटी के अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे, तो खर्च जो है कुछ भी नहीं है। जामिया में तो फिर भी हो जाता है कुछ, एमयू में तो कुछ भी खर्च नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जो है वो आप पे डिपेंड है। अभी हम बात करेंगे डिटेल में कितना पड़ता है आपका, कितना क्या होगा और क्या क्या कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें तो इतना कंपटीशन के लिए तो आपको पता चल गया कि क्यों इसके लिए यहाँ पे इतना सारा कुछ फैसिलिटी इतना कम प्राइस में दिया था, इतना कम मतलब खर्च में आप यहाँ पे अच्छा कोर्स कर सकते हैं, अच्छा से रह सकते हैं, कुछ लाइफ में बन सकते हैं। ठीक है, ये और कंपटीशन यहाँ पे ये अच्छा इसलिए क्यों है कि देखिए, यहाँ अगर कोई भी बंदा है तो वो प्योर है। क्यों है? क्योंकि वो छट के आया, वो डायरेक्टली एडमिशन नहीं लिया है, वो क्या है, छट के आया है। 10,000 लोगों को पीछे छोड़ के वो 500 के लिस्ट में आया है। तो इसलिए ये प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। 10,000 लोगों को, मतलब स्टूडेंट्स भी प्रेस्टिजियस हैं। क्यों? क्योंकि वो 10,000 स्टूडेंट को छोड़ के वो 500 के लिस्ट में आके यहाँ पे एडमिशन लिया है। तो ये प्योर है ना, बिल्कुल छट के आया, मतलब प्योर है जो भी यहाँ पे। तो सोचिए वो स्टूडेंट कुछ करेगा या नहीं करेगा लाइफ में। कहीं भी कोई भी बड़ा सा अचीवमेंट देखते हैं तो यही सबसे निकले होते हैं वो। कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एमयू, जामिया, डीयू, बीएचयू, जेएनयू, ये सब से निकले होते हैं ये लोग। तो यहाँ के लिए इसलिए इतना कंपटीशन होता है। तो आप समझ में आ गया आपको। दूसरी बात हम कर लें कि अगर आप एग्ज़ाम को हल्के में ले रहे हैं, और ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन 2,000 स्टूडेंट, अगर 2,000, सॉरी, अगर 10,000 स्टूडेंट है तो इसमें सिर्फ 2,000 स्टूडेंट सीरियस होते हैं, और इसमें भी सिर्फ 1,000 जो है बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। ठीक है, 2,000 में भी थी, लेकिन 10,000 में से अगर हम बात कर ले ओवरऑल, तो 8,000 स्टूडेंट को सिलेबस तक पता नहीं होता है, कुछ भी नहीं, सिलेबस तक उन्हें पता नहीं होता है। तो अगर आप इसमें से हैं, हल्के वाले में से, कि जिसको आपको कुछ नहीं, तो आप अपने आप को कभी उम्मीद नहीं कीजिएगा, किसी पे भी किसी को ब्लेम नहीं कीजिएगा कि आपका सिलेक्शन उसकी वजह से नहीं हुआ। इसके लिए आप पूरा तरह से कंप्लीटली आप रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसके वजह से आपका सिलेबस, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर हम आपके लिए बात कर लें, अभी हम एग्ज़ाम को हल्के में लेना उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप 2,000 में से, यहाँ पे भी मैंने इसको कैटेगराइज किया, क्या 1,000 लोग भी सीरियस यहाँ पे उतना नहीं है। इसमें से क्या, इसको तो सिलेबस पता है, लेकिन इसने क्या किया है, ये 1,000 लोग जो है, ये क्या किया है, ये सिर्फ एमसीक्यूज़,
एमसीक्यूज़ मिल गया कहीं से, भाई एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करा दो, क्योंकि ये पढ़ने में थोड़ा इजी है, हल्का है, डायरेक्टली इसको पढ़ लेते हैं। 1000 स्टूडेंट जो ऐसा है, मतलब इसी के पे फोकस। तो अगर आप इस 1000 में भी हैं तो आप एक गारंटी मेरे तरफ से 100% ले लीजिए, आपका वेटिंग में आएगा। किस में आएगा? वेटिंग में। आप फिर हमको मैसेज करेंगे, सर मेरा वेटिंग 500 है, क्लियर होगा कि नहीं। 100%। अगर आप ई 1000 में, अभी 1000 और बचा हुआ है, रेस्ट स्टूडेंट जो है 1000 बचा हुआ है, अगर आप इस 1000 में है तो आपका वेटिंग में आएगा, आप लिख लीजिए। सिर्फ आप एमसीक्यूज वगैरह पढ़ रहे हैं तो आपका वेटिंग में आएगा। वो हो सकता है नहीं भी आए, कुछ एक्सेप्शनल है जिसका सिलेक्टेड में आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछ लिया उसी तरह, या फिर उसको पहले से नॉलेज होता है उसका, तो वो आ जाते हैं सिलेक्टेड में। लेकिन आप ये 100% मेरे तरफ से लिख लीजिए, आप अगर इस 1000 में है तो आप वेटिंग में आइएगा। लास्ट अगर हम 1000 की बात कर लें तो ये लोग प्योर स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने वाला। अगर इनका इनमें से किसी का सिलेक्शन नहीं भी होता तो वो घबराता नहीं, वो टेंशन नहीं लेता, क्योंकि उसको इतना नॉलेज हो जाता है, वो कहीं से भी पढ़ सकता है। ये सुधर मतलब उसका जो स्टडी का जो वे है वो सब कुछ बदल चुका होता है, क्योंकि इसने मेहनत किया होता है। अगर नहीं भी होता है, लेकिन ये लोग एडमिशन जो है 100% हो जाता है, किसमें? वेटिंग में। और वेटिंग में आया तो क्लियर हो जाता है, लेकिन इसके चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं मिलता तो ये नहीं लेता है, ठीक है। ये नहीं लेता, ये छोड़ता है, तभी बाद में जो कि दूसरा 1000 वाला है उसका हो पाता है। समझने की कोशिश कीजिएगा बात को, ठीक है। इसका मतलब ये अपना चॉइस का ढूंढता है। क्यों नहीं चॉइस का ढूंढेगा? क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। ये कैसे पढ़ते बताया तो, एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे, ये एनसीईआरटीज़ को ले लेंगे, उसको कवर करेंगे, मतलब डेप्थ में। लाइफ ऑफ मोहम्मद, उस तरह की बुक्स को पढ़ेंगे, उस तरह के नॉवेल्स को पढ़ेंगे। अलीगढ़ मूवमेंट को पूरा, लाइफ ऑफ सर सैयद अहमद खां को ही पढ़ लेंगे पूरा। लाइफ ऑफ सर सैयद अहमद खां, लाइफ ऑफ एमयू, हिस्ट्री ऑफ एमयू, पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे लोग, मैगजीन्स उठा उठा करके जहाँ से मिलते हैं। मतलब पागल बंदे होते हैं, ठीक है। पागल तो नहीं, मतलब इतना मेहनत करने वाले होते हैं, इतना इस तरह से पढ़ते हैं, तो इसको सब कुछ नॉलेज इतना हो जाता है। अगर इनमें से किसी को चॉइस का सब्जेक्ट नहीं भी मिला, इसमें तो 500 तो फिक्स है, ठीक है। ये लोग आते हैं, लेकिन रेस्ट 500 को भी एडमिशन हो जाना है। किसी को कुछ हिंदी मिल गया, उर्दू मिल गया, ज्योग्राफी मिल गया, कुछ भी मिल जाता है, पॉलिटी भी मिल जाता है, लेकिन वो नहीं लेते हैं, उसका चॉइस का नहीं मिलता है तो। और लेते भी हैं बहुत लोग, कुछ लोग नहीं लेते हैं। तो ये लोग उतना अपना माइंड सेट को बना लेते हैं उस तरह से, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस आपको इस 1000 में से आना है, कि आपका सिलेक्शन हो ना हो कोई फ़र्क नहीं। आपको इतना नॉलेज है, और इतना नॉलेज है तो सिलेक्शन होगा क्यों नहीं? 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। आई होप कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। मैंने आपको एग्ज़ाम को हल्के में लेना और बता दिया है, ठीक है। फिर एक बार शॉर्ट में आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए क्या है, टोटल 10,000 में से एग्ज़ाम को अगर आप हल्के में ले रहे तो सुनिएगा, 10,000 स्टूडेंट है, 10,000 स्टूडेंट है, ठीक है। 10,000 स्टूडेंट में 8,000 स्टूडेंट तो महा हल्का है, जिसको सिलेबस तक पता नहीं, ख़त्म, ये इसका काम ही ख़त्म। बाकी बचा 2,000 स्टूडेंट, रेस्ट 2,000 स्टूडेंट जो बचा, इसमें से 1,000 स्टूडेंट हल्के में ले रहे हैं। वो कौन सा हल्का? वो थोड़ा मतलब कम हल्का वाला, जो कि सिलेबस तो पता है और सिर्फ एमसीक्यू से कवर कर रहे हैं, तो इनका वेटिंग में आएगा। बाकी 1,000 जो है सक्सेस है, इनका सिलेक्शन हो, सॉरी, इनका सिलेक्शन होना है। इसमें से 500, 600, 700 जितना भी सीट्स है, सीट्स के अकॉर्डिंग इनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपका जो है ये एग्ज़ाम को हल्का में लेना, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और गाइज, दो जो मेन रीज़न है आपका सिलेक्शन का, वो क्या है कि आपको चूज़ करना है। आपको तो मैंने बता दिया कि टफ़ कंपटीशन क्यों है, ठीक है। इतना टफ़ कंपटीशन क्यों, ये सब मैंने बता दिया। सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता, मतलब एग्ज़ाम को हल्के में ले रहे हैं, वो दोनों एक ही बात है, वो बता दिया मैंने आपको। उसके बाद क्या है कि आपको ये जो है ना वाई, मैंने लास्ट में लिखा कि मतलब बीच में लिखा है कि आपको क्यों जाना है, ये आपको क्लियर करना है सबसे पहले, कि आपको जामिया और एमयू क्यों जाना है। ये आपको क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। और क्लियर कितना परसेंट होना चाहिए? 100% पे मिनिमम बोल रहा हूँ, लाखों परसेंट, 1000%, जितना परसेंट होगा आपका उतना जो है क्लियर होना चाहिए कि आपको क्यों जाना है। सबसे पहले ये चीज़ अगर आपका ये क्लियर हो गया तो आप 90% आपका सिलेक्शन कंफर्म हो गया। आपका ये पहले क्लियर होना चाहिए, नहीं मुझे आईएएस बनना है इसलिए मैं जामिया जा रहा हूँ, मुझे आईएएस बनना है इसलिए मैं एमयू जा रहा हूँ, मुझे लॉयर बनना है इसलिए मैं एमयू से लॉ करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मुझे मतलब जुडिशरी वाला पार्ट में, मतलब वही लॉयर ही वाला हुआ, जुडिशरी में जाना है इसलिए मैं जामिया एमयू को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे पीएचडी करना, अच्छा वेल नोन पर्सन बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो इसलिए मैं एमयू जामिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस तरह की आपको मतलब एक
सोच होना चाहिए, वाई जो है आपका माइंड में सेट होना चाहिए। अगर आपका माइंड में ये सेट हो गया तो कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन में, आप भी नहीं रोक पाएंगे अपने आप को। फिर आपका वाई इतना तगड़ा हो जाएगा, फिर उस हिसाब से आप सिलेबस को कवर करने में एक जिद हो जाएगा। बहुत लोगों का और भी मोटिव होता है, किसी का मोटिव ये होता है कि मोटिवेशन का फैक्टर किसी का क्या होता है कि हम तो गांव वाले मतलब रूरल एरिया से हैं या फिर लोकल कॉलेज से हैं, हमको मतलब उतना कुछ नहीं मिलेगा, जाएंगे तो एक से एक क्या मतलब खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेगा। आप समझ रहे होंगे क्या बताना चाहता हूँ मैं। एक से एक क्लासमेट्स होंगे, होंगी लड़कियाँ होंगी साथ में, इधर उधर की चीज़ें होंगी, बहुत तरह के फैक्टर्स होते हैं। लाइब्रेरी मिलेगा, एसी मिलेगा, वो चीज़ मिलेगा, उधर उधर की चीज़ें, इतना सारा फैसिलिटीज़ मिलेगा, साथ में रहेंगे, फ्रेंड्स में कई सारे लड़के लड़कियां होंगी, सब साथ में रहेंगे, मस्ती करेंगे, इधर उधर की चीज़ें, बहुत तरह के फैक्टर्स होते हैं। तो आपका क्या है, अगर आप सोचते हैं कि नहीं वहाँ जाएंगे कि मुझे मतलब जो हमारे फ्रेंड्स सर्कल में आज तक हमेशा बॉयज़ स्कूल्स में ही पढ़े हैं, वहाँ जाके गर्ल्स से भी मिल पाएंगे, बातें कर पाएंगे, उनसे शेयर कर पाएंगे, डिफरेंट जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे डिफरेंट प्रोग्राम्स में, क्लब्स में, साथ में रहेंगे, मतलब मस्ती कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, मज़े लेके पढ़ सकते हैं, ये सब इसमें से कोई भी आपका फैक्टर हो सकता है। तो आपको इसमें जो भी आपका मोटिवेशन का फैक्टर बन रहा है तो आप सिलेक्ट कीजिए। उससे पहले क्या, उससे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कोई सा भी मोटिवेशन का फैक्टर ले लीजिए आप सेलेक्ट करने के लिए, क्यों बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ ये नहीं बोला आई एस आई एस आई एस यही सब इस तरह का, ये माइंड में मतलब थोड़ा जम जाता, मतलब पढ़ने के बाद में कुछ चिड़चिड़ हो जाते हैं हम, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सबको मिला के बोल रहा हूँ कि जिस तरह का भी आपका माइंड कर रहा है कि मोटिवेशन का फैक्टर जो भी बन रहा है, कि गर्ल्स बन रहा है, अगर आप बॉयज़ हैं तो एक बात बोल रहा हूँ, आपका गर्ल्स बन रहा है, मतलब गर्ल्स ये नहीं कि मतलब नेगेटिव में, पॉजिटिव में ही गर्ल्स बन रहा है, या फिर कुछ और बन रहा है, फैसिलिटीज़ बन रहा है, ठीक है। नेगेटिवली कोई भी कुछ नहीं सोचेगा, ना ही किसी तरह की कमेंट कीजिएगा और समझने की कोशिश करना है, ठीक है। हर बात को समझना है, फिर कुछ बोलना है, ठीक है। इस तरह फैसिलिटीज़ हो गया, या फिर स्टडी हो गया, स्टडी को लेके, या फिर लाइब्रेरी हो गया, एयर कंडीशन लाइब्रेरी हो गया, हॉस्टल फैसिलिटी हो गया, हॉस्टल फैसिलिटी में इतने तरह के स्पोर्ट्स फैसिलिटी सब कुछ मिलता है, ये सब हो गया आपका फैसिलिटी में, सब आ जाता है, ये सब हुआ। कोई भी फैक्टर, इसमें से कोई सा भी फैक्टर आपका अगर बन रहा है तो उसको आपको टिक करना है, इसको माइंड पे अपना माइंड पे आपको टिक करना है कि ये फैक्टर मेरा है, इसके लिए मुझे जी जान लगा देना है, जाना ही है हर हाल में एमयू या जामिया, कहीं भी जहाँ आपका सिलेक्शन है, एमयू या जामिया, कोई भी जो आपका मेन सोच है कि मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है आपका, एमयू है या जामिया, ये आप पे है। अगर एमयू है तो मतलब उसके लिए वाई आपको बना लेना है, किस तरह का वाई है आपका बना लेना है, ठीक है। और आप अगर एक बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गए तो आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही करना है। आप ऐसे मतलब बेरोजगार जो बोलते हैं ना सब, इस तरह नहीं घूमेंगे, कुछ ना कुछ आपके अंदर आ ही जाएगा। चाहे आप बहुत ज़्यादा देखते हैं ना, जितने सारे लीडर्स निकल रहे हैं, सब कहाँ से निकल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ से ही निकलते हैं ना। इसलिए तो इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ पे मतलब अपोजिशन वाले जो हैं, मतलब जो लेफ्ट हैं या जो भी कहें हम, या फिर जो गवर्नमेंट में हैं जिसको पसंद नहीं है, वो लोग बंद करने के लिए डिमांड करते हैं, जो भी है आप समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो एक बार आप आ गए तो लाइफ सिक्योर है। तो आई होप कि गाइज आप सब कुछ समझ गए होंगे, और कोई भी बात को नेगेटिवली नहीं लेना है, सबको पॉजिटिव, मैंने लास्ट में जो फैक्टर बताया और सब कुछ बहुत बेहतर वे में मैंने आपको बताया। आई होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। मुझे टाइम मिलने पर मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको BLLB के लिए नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी मुझे आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट में, और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए ये सब हमको समझ में आ जाए और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।